दोस्तों मैं पवन राजवीर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल जनता टुडे पर। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग मिस्टर अर्जुन ग्रोवर के घर आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि इजराइल, फिलिस्तीन और हमास, ये जो तीनों नाम हम अक्सर इन दिनों सुनते रहते हैं जो कि सुर्खियों में बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है। इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर या युद्ध कहाँ तक उचित है, और अगर ये दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं या युद्ध कर भी रहे हैं तो उसमें हमास का हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है। तो इन्हीं सभी बातों पर इस वीडियो पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये फिलिस्तीन और इजराइल, इन दो देशों के बीच में जो मुद्दा है, जो आए दिन हम सुनते हैं कि कभी फिलिस्तीन ने आतंकवादी संगठन या जो भी उनके पास जो संगठन है वो आए दिन कभी इजराइल पे वो मिसाइल से, रॉकेट से हमला करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों, आखिरकार क्या है इनके बीच में, किस बात का विवाद इनके बीच में चल रहा है। देखिए, विवाद का मेन कारण है कि इजराइल को वहाँ स्थापित किया गया था और फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था पहले। ठीक है, तो हम इसके इतिहास जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जानना पड़ेगा समझने के लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, उस समय से यहूदियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन हद कब हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर बहुत मतलब कि कत्लेआम किया, जिसको जीनोसाइड बोल सकते हैं यहूदियों का। करीब 60 लाख यहूदियों को मार दिया, नरसंहार कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अंग्रेज लोग, जैसे ब्रिटेन लोग वाले बोले कि मतलब कि ब्रिटेन अधिकार चाहता था उस पर, क्या बोलते हैं इस पर, फिलिस्तीन पे। अब फिलिस्तीन का अधिकार तो ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की का था, समझे। तुर्की उस समय पतन की स्थिति में जा रहा था। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्षेत्र इसके नजर में आ गया, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के अधिकार में आ गया। अब ब्रिटेन का अधिकार आने के बाद भी उसके सही हाथ में सही से नहीं आ रहा था, समझते हैं। तो फिर एक चाल चला, ब्रिटेन वाला चाल चला। पहले अरब वाले से मिला, अरब के राजा से मिला। अब बोला कि आप हमको मदद कीजिएगा ना तो हम आपको फिलिस्तीन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ब्रिटेन वाले फ्रांस से मिला, फ्रांस के भी शासक से बोला कि हमको सहायता करेंगे ना तो आपको फिलिस्तीन दे देंगे। यही बात बोला रूस से कि आप हमको सहायता करेंगे तो आपको फिलिस्तीन दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद साथ में कहा हुआ कि यहूदियों को बोला कि आपको एक नया देश बना के यहाँ पे देंगे। ठीक है, जब ये ब्रिटेन का चाल था, ये ब्रिटेन का चाल था, देना नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जब जीनोसाइड होने लगा जर्मनी में, तो वहाँ से कुछ बच करके आया। तो उस समय 3% हुआ करता। कौन बच करके आया? यहूदी लोग, यहूदी लोग 3% बच के, पहले 3% थे। ठीक है, लेकिन वहाँ से बच के आने की संख्या हो गई 30%। तो अब देश बनाने का मांग बढ़ गया। ये लोग मतलब जर्मनी से जब जेनोसाइड हुआ तो ये लोग इजराइल में आए, बस यहूदी लोग। हाँ, तो आने के बाद 30% पे आ गए। तो ये ब्रिटेन वाला से बोले कि हमको भी जब आप वादा किए हैं तो हमको एक देश बनाने के दीजिए, देश दीजिए रहने के लिए। तो ब्रिटेन कहा कि चालाकी किया कि जब जैसे भारत को दो भाग में बांट दिया था ना, वही वहाँ पे चाल चला। तो ऐसा बांटा ना उसको कि इजराइल को दे दिया, एक बीच में इजराइल को दे दिया, ऊपर फिलिस्तीन आ गया, नीचे फिलिस्तीन आ गया, जेरूसलम को यूएनओ के अधिकार में दे दिया गया, समझे, यूएनओ। हाँ, तो फिलिस्तीन वाला तो गुस्सा में आ गया, कैसा हमारे देश में घुस करके हमारे देश को बांट दिए। तो उसी समय से वो खार खाता है। और जो जिसके साथ धोखा किया था, क्या बोलते हैं, अरब के साथ, तो सब मिल करके 7 देश, मुस्लिम 7 देश मिल करके और अटैक कर दिया। ठीक है, लेकिन 7 देश को हरा दिया उसी अंतराल। कौन हरा दिया? इजराइल वाला, इजराइल जो स्थापित हुआ हरा दिया। ठीक है, स्थापित होने के बाद इजराइल हरा दिया। तो क्या हुआ कि जेरूसलम को भी अपने आधार पर अपने क्षेत्र में मिला दिया। ठीक है, तब ये विवाद होगा धार्मिक, क्योंकि जेरूसलम जो है 3 धर्म का उद्गम स्थल है। उसमें इस्लाम का भी अलग सा मस्जिद है जहाँ पे मोहम्मद साहब पहला नमाज पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर बेस्ट दीवार है, वहाँ पे यहूदियों का, जिसको हम अंग्रेजी में जीव्स बोलते हैं, वो वहाँ का उसका मतलब कि उद्गम स्थल वहीं से माना जाता है। यहूदी लोग जो है ना, कन्वर्जन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका आबादी कम होता है। कन्वर्जन का उसमें नहीं है, थ्योरी नहीं है। ठीक है, और विकास की बात करता है, इसलिए उसका आबादी कम होता है, समझे। और तीसरा है कि वहाँ पे
क्रिश्चियन का मतलब कि ईसा मसीह का भी जन्म वही हुआ जेरूशलेम में। तो तीनों धर्म का वहाँ पे समझिए एक उद्गम स्थल है, ठीक है। तो इसे भी एक धार्मिक भी माहौल बना हुआ है, उस पर इस्लाम वाला भी मतलब कि इस्लामिक कंट्री भी चाहता है कि हम वहाँ पे वर्चस्व कायम रखें। एक्चुअल वर्चस्व कायम रखने के बाद भी है कि वो इस्लामिक कंट्री में ही था पहले ना, फिलिस्तीन इस्लामिक कंट्री हुआ करता था। और ऐसा हो गया कि इजराइल को बसाने के बाद ऐसा हुआ कि इजराइल जो है वो पूरा इस्लामिक कंट्री के घेरे में, एक तरफ लेबनान है, तो तुर्की है, तो सीरिया है, तो ईरान है, तो जॉर्डन है, तो मिस्र है, तो देखिएगा तो चार तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन वो इतना शक्तिशाली है, बुद्धि इतना उसके पास होता है ना कि सबको वो हरा उड़ा करके मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पर विकास कर रहा है। कौन विकास कर रहा है? इजराइल जो है बहुत तेजी से विकास कर गया, समझे। तो उसके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लामिक देश नहीं चाहता है कि विकास करे, उसका नाश करना चाहता है, समझे। इसीलिए कहा होता है कि अगर सीधे नहीं लड़ना तो आतंकवादी बना करके आतंकवादी गुट बने। हमास की बात कर रहे थे, हमास एक आतंकवादी गुट है, तो हमास उस पर अटैक करवा देता है। हमास को सहयोग कौन करता है? तो पाकिस्तान करता है, चीन उसमें कुछ सहयोग करता है, पाकिस्तान में उसका ट्रेनिंग दिया जाता है सेना के रूप में, और वहाँ पे परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से वहाँ पे अटैक करवाता है। लेकिन इजराइल जो देश है, इजराइल कंट्री, वो चाहता है कि हमको छेड़े, कि जैसे छेड़ता है ना तो गाजा पट्टी है क्या है, बहुत सारी जमीन को अपने लड़ने के बाद अपने कवर में लेता है। तो पहले इजराइल बहुत छोटा हुआ करता था, अब है कि एकदम भाला का तरह लंबा हो गया। देखिएगा नक्शा में, तो पहले तो छोटा था और भाला का पूरा समझिए कि इजराइल भर गया। फिलिस्तीन तो गायब के लगभग है, जहाँ था बूंदा बूंदा बचा हुआ, पश्चिम साइड में देखा थोड़ा बूंदा बूंदा, जहाँ पर जेरूशलेम है। और गाजा पट्टी का लंबाई चौड़ाई कितना पता है? 10 किलोमीटर चौड़ा है और एक 40 किलोमीटर लंबा, समझे, इतना ही है। तो कुछ पटना के बराबर है, समझिए, पटना से ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इतना ही है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल, इजराइल का क्षेत्रफल है जो 22,145 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल इसका, समझे। ठीक, चौहद्दी बता दिया आपको। तो ये जो अभी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन दो देश आपस में, ये दोनों की संस्कृति और सभ्यता जो भी व्हाटएवर जो भी चीज़ हो, इस चीज़ को लेकर के इन दोनों में विवाद तो छिड़ा हुआ है। तो ये जो हमास इस पे इजराइल पे हमला कर रहा है, तो आपके अनुसार कहाँ तक आपको ये उचित लगता है? अनुसार क्या लगता है कि ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत है? नहीं, विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन ये जो अभी अटैक है, हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है। अगर विश्व युद्ध का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश से लड़े, तो कोई कि फिलिस्तीन अपना सेना तो नहीं लड़ा रहा है, या फिर तो क्या हो रहा है कि हमास जो लड़ रहा है तो आतंकवादी ना है, हम उसको सहयोग से मिला, तो विश्व युद्ध का नहीं कारण बन सकता है, समझे, मेरे नज़र से। तो हमारा दृष्टि से कि इसका विरोध करना होगा और इजराइल को साथ देना होगा, क्योंकि इजराइल भी भारत अपने बारे में बोलते हैं कि भारत को हर एक जगह पे मदद किया है। जैसे कि आपको कारगिल युद्ध में अमेरिका इनके साथ हम लोग के साथ दगा किया था सैन्य स्थिति में, तो बहुत सा औजार नहीं दे रहा, मतलब जो हथियार होता है नहीं दे रहा था, फाइटर विमान नहीं दे रहा था, लेकिन इजराइल बेचारा दिया था, और उसी कारण हमारा ऑपरेशन विजय तो सक्सेस हुआ था, नहीं तो बहुत दिक्कत होता। तो इजराइल हमेशा अच्छों से मतलब मानवता के साथ सहयोग करता है, समझे। बाकी ऐसा बात नहीं कि कोई धर्म के लिए लड़ता, धर्म के लिए नहीं लड़ता होता नहीं है, अपना अस्तित्व के लिए लड़ता है, कि उसकी संख्या बहुत कम है। ये तो आप समझते हैं बात को, पूरा उसके इजराइल में उसकी आबादी कितना 84 लाख, जो कि एक बेंगलुरु में हमारा आबादी उससे ज़्यादा है। बेंगलुरु में सोच रहे हैं उतना ही आबादी है, उसका आबादी ज़्यादा होता ही नहीं ना यहूदी का। और यहूदी ऐसा धर्म है कि कन्वर्सन में नहीं चलता है, कन्वर्जन उसमें नहीं है। तो ये जो हमास का जो उस पर हमला करना वो कहाँ तक उचित है, और आपके अनुसार क्या हमास को उस पर हमला करना चाहिए था? अगर विवाद अगर फिलिस्तीन और इजराइल की है तो ठीक है, ये दोनों आपस में कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, इनके बीच में तो समझ में आता है, लेकिन हमास का हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है? देखिए, हमास जो है बार बार बोलते हैं कि वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन अब हम अपने भारत पे आते हैं तो भारत के विरोधी दल के जो है मतलब कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ये हमास का समर्थन कर रहे हैं। कहाँ तक बेकारी आतंकवादी का समर्थन करना उचित है बताइए? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, और क्या बोलते हैं राहुल गांधी, सब मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद करते हैं कि मेरा नीति है कि हम हमास का समर्थन करेंगे। कहने का फिलिस्तीन का समर्थन है हमास के द्वारा, तो गलत है, तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं।